आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है जब किसी वस्तु का भार उसके द्रव द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है कि वस्तु द्रव में डूब जाती है। ऑप्शन बी है कि वस्तु द्रव में तैरती है। ऑप्शन सी क्या है कि वस्तु द्रव की सतह में तैरती है। और ऑप्शन डी है कि वस्तु द्रव में कभी तैरती है तो कभी डूब जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि अगर यह कोई वस्तु है, ठीक है, यह कोई वस्तु है और इस वस्तु क्या है, मानते हैं कि किसी द्रव में डुबा दी जाती है। अगर हम देखें कि वस्तु द्रव में डुबा दें तो क्या होता है इस कंडीशन में। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबाते हैं तो उस पर एक बल ऊपर की ओर लग रहा होता है और वह बल कौन सा बल होता है, उत्प्लावक बल होता है। ठीक है, उत्प्लावक बल कौन सा बल होता है, उत्प्लावक बल होता है। ठीक है, और इस पे एक भार नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है जो कहते हैं हम डब्लू, और यह mg के बराबर होता है जहाँ m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है। ठीक, अब क्वेश्चंस में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि वस्तु का जो भार है विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है हम देखते हैं। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं उत्प्लावक बल क्या होता है। देखिए, अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें तो आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज सिद्धांत कहता है कि जो उत्प्लावक बल होता है वो क्या होता है, इस वस्तु द्वारा हटाए गए या जितना वस्तु द्रव विस्थापित करता है या हटाता है उस स्थान से, उस द्रव का भार के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत कहता है कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, ठीक है, मतलब यह वस्तु इस स्थान पे आया है और इस स्थान पे रखने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है कि उतना द्रव जो है क्या होता है वहां से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो उस द्रव का हम क्या निकाल लें, भार निकाल लेते हैं। ठीक है, और वह भार ही उत्प्लावक बल होता है। ठीक, तो उत्प्लावक बल के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन दे रखा है वह भार जो है उत्प्लावक बल के बराबर हो रहा होगा। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, देखिए इस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर, देखिए डायग्राम समझें, अगर u और w बराबर हो रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल और नीचे की ओर लगने वाला भार अगर दोनों बराबर हो रहे हैं, इस स्थिति में क्या होगा कि वस्तु तैर रही होगी। ठीक है, और वो जो तैरती है वो क्या करती, सतह पे तैरती है, मतलब वस्तु यहाँ होगी। ठीक है, यदि u ज़्यादा होता तो क्या होता, कुछ यह कंडीशन होती कि वस्तु सतह से कुछ ऊपर होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से तैर रहा होता है, लेकिन हमारी कंडीशन कौन सी है कि u और w बराबर है, मतलब वस्तु सतह से नीचे तैर रही है। ठीक है, तो देखते कौन सा ऑप्शन सही है कि वस्तु द्रव में डूब जाती है, बिल्कुल नहीं, वस्तु द्रव में तैरती है, पर कहाँ तैरती इसकी बात नहीं हो रही है अभी, वस्तु द्रव की सतह पे तैरती है। सी इसका सही ऑप्शन होगा, सी इसका सही ऑप्शन है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।